Hi everyone, today we are going to learn your chapter number 21 and your topic name is prepositions. First question is raised here, what is prepositions? Okay, कि prepositions क्या है? Preposition is show relationship between two words and two sentences and its use बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले जब हम इसका यूज़ करते हैं किसका? प्रीपोजिशंस का. फॉर एग्जाम्पल विद, इन, ड्यूरिंग, ऑन, टू, दीज आर प्रीपोजिशंस. इनके अलावा भी काफ़ी प्रीपोजिशंस होती हैं. सो वी हैव टू डिस्कस हियर योर फर्स्ट एक्सरसाइज. लुक एंड लिसन केयरफुली. सबनम लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट इन दिल्ली. कि यहाँ इन दिल्ली क्यों आया? क्योंकि जब अगर स्मॉल विलेज वगैरह अगर आपका आता है दिल्ली इज़ अ ओके क्या है? कैपिटल. और ये एक बड़ा आप कह सकते हो बिग सिटी है. तो यहाँ आप क्या यूज़ करोगे? इन. फॉर एग्जाम्पल अगर रेवाड़ी है तो भी हम इन का यूज़ करेंगे. बट अगर किसी विलेज का नाम आया, फॉर एग्जाम्पल करनावा, सुठाना, सुठानी, अनदर, ठीक है, तो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? एट का यूज़ करेंगे. ओके, क्लियर. एंड द नेक्स्ट इज दिल्ली एंड वर्क्स इन नोएडा. यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया? इन नोएडा. सी लिव्स विद. अब ये किसके साथ रह रही है? सबनम. सी लिव्स विद हर सिस्टर. तो यहाँ आप किसका यूज़ करोगे? विद का. विद हर सिस्टर हु एन आर्किटेक्ट इन अ वेरी बिग फर्म इन दिल्ली. और वो इन यहाँ भी नेक्स्ट में क्या है आपका? इन है. एंड द दे वर्क हार्ड ड्यूरिंग द वीक. ड्यूरिंग द वीक का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मतलब पूरे जो सप्ताह है वो क्या करते हैं? वर्क हार्ड करते हैं. एंड द नेक्स्ट व्हाट एट वीकेंड्स. वीकेंड्स का मतलब एट वीकेंड्स. एंड द दे इन्वाइट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑन देयर अपार्टमेंट. कहाँ यूज़ करोगे आप? ऑन देयर अपार्टमेंट. दे कुक डिलीशियस मील्स. किसके लिए करेंगे? देयर फ्रेंड्स. यहाँ फॉर का मीनिंग कई बार क्या आ जाता है? क्योंकि. बिकॉज का भी कई बार यूज़ करते हैं हम फॉर का. बट यहाँ क्या रीज़न है? के लिए. फॉर देयर फ्रेंड्स. यस, नेक्स्ट है आपका एंड डेकोरेट देयर अपार्टमेंट विद फ्रेश. किससे? विद फ्रेश रोजेस एंड फ्रेगनेंट यस कैंडीज. एंड द नेक्स्ट इज दे ट्रेवल टू. क्योंकि टू का यूज़ आप कहाँ करते हो? जब भी जहाँ डिस्टेंस शो की होती है. क्या की शो की जाती है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस जहाँ शो करोगे तो वहाँ आपका इसका यूज़ करते हो आप टू का. एंड नेक्स्ट देखिए आप टू. इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू द टी गार्डन्स. फिर यहाँ वॉक्स. वॉक का भी यहाँ डिस्टेंस से रिलेट है. एंड द अनदर इज एट द प्लेस. एट द प्लेस. एंड द देयर मदर इन द किचन गार्डन इन द आफ्टरनून. ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. तो इन द आफ्टरनून. एंड द लास्ट में आपका क्या है? अराउंड द फायर. अराउंड का मतलब क्या होता है? यहाँ अराउंड मतलब क्या होता है? सेकेंड एक्सरसाइज अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स. यस बेटा, इसमें आपको क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रीपोजिशन. फर्स्टली आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपकी जो प्रीपोजिशंस है सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को सर्च करना है. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट आपका ऑलरेडी डन है. फर्स्ट जो है आपका क्या है? दिस इज़ डन. बट नेक्स्ट देखिए आप सेकंड. तो इसको हम देखते हैं. वर यू स्नीकिंग अराउंड द कॉर्नर. दूसरा अगर आप पुटअप करना चाह रहे हो इसमें कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट का पता लगाएं, तो डैश करके उसमें हु. अगर करने वाला कौन है? नाउन. अगर करने वाला मैंने पहले भी बताया था आपको कि वेयर यू हैव टू यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन. ओके. तो व्हाट हम किसके लिए? किसी भी कोई चीज़ है तो वो क्या है? आपकी नाउन. थिंग्स नेम भी क्या होता है? नाउन होता है. और हु क्या होता है? पर्सन. वो भी आपका क्या हो गया? नाउन.
तो हु और वट क्वेश्चन, जैसे यहाँ आपने डैश किया, फिर हु और वट, अगर आपका पर्सन नेम है, जैसे किसी का नेम दे दिया या कोई जगह प्लेस नाउन का दे दिया, तो आप वट ये क्वेश्चन पुट अप करके इसका पता लगा सकते हो। जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड, अगर हम कहें वर यू स्नीकिंग अराउंड द कॉर्नर, वट अराउंड, तो किसके अराउंड है ये? द कॉर्नर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट आया आपका क्या आया? कॉर्नर, खाली क्या आया? कॉर्नर। यहाँ दूसरी बात, ये दोनों चीज़ें रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं किस किस के बीच में। देखिए यहाँ थर्ड में आपका क्या है? ओवर। तो ओवर का ऑब्जेक्ट क्या है? किसके ओवर है ये? सैंडी बीच। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सैंडी बीच। फोर्थ में देखिए लॉन इज बिहाइंड, किसके बिहाइंड? बैरन, है ना? क्या आ जाएगा? बैरन, बिहाइंड द बैरन। अब जो इन है किस किस के बीच में रिलेशनशिप कर शो करता है? द ट्रंक और किसके बीच में? एटिक। तो द ट्रंक इन द एटिक, तो एटिक यहाँ क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ऑपोजिट एंड द ओल्ड, ऑपोजिट यहाँ क्या है? आपकी प्रीपोजिशंस है। ऑपोजिट क्या है? प्रीपोजिशंस। और ओल्ड स्टैचू यहाँ आपका क्या है? नाउन है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हाउ डिड यू गेट थ्रो, तो THROUGS थ्रो, और जो ट्रैफिक जैम वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। एट्थ में देखें तो अलोंग क्या है? आपकी प्रीपोजिशन। एंड विंडो सिल्स, एक उसमें सेंटेंस में दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग देयर प्रीपोजिशंस। अगर 2 प्रीपोजिशन है तो उनके ऑब्जेक्ट भी आपको अलग मिलेंगे। इस तरीके से देखिए, इसमें अलोंग एक है, इसका अगर ऑब्जेक्ट देखें तो विंडो सिल्स है। सेकंड आपका ओवर दिया हुआ है, ओवर का क्या है? सिंक। नाइन्थ देखिए विद अ गार्डन, तो इसमें क्या आएगा? विद आपकी प्रीपोजिशन है और गार्डन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। 10th देखिए लेट्स पिक द स्ट्रॉबेरीज नियर, नियर आपका क्या है? यस, नियर प्रीपोजिशंस, और फेंस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको पता लगाना है किसका? फर्स्टली प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया है वो उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस एक्सरसाइज इज डन। नेक्स्ट देखिए, yes, this is third exercise. Complete these sentences with appropriate prepositions. Late at night, ये काफ़ी कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं? फिक्स होती हैं आपकी। ओके, जैसे एट नाइट। और नेक्स्ट है माई कजन्स फ्रॉम नागालैंड अराइव्ड ऑन संडे, जब भी आपका डेज से रिलेटेड जैसे संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी जो भी आया, तो उससे पहले आप किसको डिनोट करेंगे? ऑन। ऑन आपकी प्रीपोजिशंस आएगी। ओके, जैसे अगर मॉर्निंग आता है तो नाइट, मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए एट द एंड ऑफ द वीक, सेकंड में आपका क्या आया? एट। थर्ड है नो वन वॉज अलाउड टू यूज एनी रिटन मटेरियल्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्या एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग, मीन कहने का क्या हुआ कि एग्जामिनेशन जो है, एग्जाम चल रहे हैं और उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान, चलते हुए एग्जाम के दौरान ये चीज़ है। पीपल गिव चॉकलेट एग्स एज प्रेजेंट ऑन ईस्टर, ईस्टर क्या है? एक डे आप कह सकते हो, उसमें जो स्पेशल डे होगा वहाँ भी आप किसका यूज़ करोगे? ऑन का यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका फिफ्थ, बाय 9 PM, बाय 9 PM। एंड सिक्स में आएगा आपका सिंस द 1960, क्या आ जाएगा? सिंस, SINCE। सिंस का यूज़ आप कहाँ करोगे? इंडिकेट फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि यहाँ आपको दिया गया है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्या है? 1960। इसके अलावा मान लीजिए 2010 दिया हो या 1947, तो वो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज। यस, ध्रुव प्लान टू स्टे हेयर इन, क्या आएगा? इन 2 वीक्स, क्या आएगा? इन 2 वीक्स। इसमें अगर आपका इन की जगह 3 वीक्स भी आ सकता है, 4 वीक्स भी, तो बट वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? वीक का। अच्छा, ये क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम आपका दिया हो तो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? इनका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वी मैट ऑन अ फॉगी डे, ये स्पेशल डे हो गया, तो यहाँ आपने मैंने बताया था अभी कि स्पेशल डे आएगा, जैसे क्रिसमस, वहाँ सब इसमें क्या करोगे आप? ऑन।
और फोगी, यहाँ फोगी है तो यहाँ ऑन का यूज़ किया। अब अगर मंथली नेम आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे? इन का। नेक्स्ट है आपका इसी का जो 8th का सेकंड है वहाँ आपका अनटिल आएगा, जब तक, अनटिल। 9th देखिए, द कारपेंटर हैड अ कप ऑफ टी एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल विद इन, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? विद इन। एंड द 10th में आपका आएगा इन, 10th में क्या आ जाएगा? इन। 9th में आपका है विद इन। विद इन का मतलब जब कंटिन्यू में जो टाइम दिया होता है कि इन दिनों के दौरान, कि लगभग इन 3 दिनों में मैं ये काम करूँगा, इस तरीके से आप किसका यूज़ करते हो? विद इन का। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यस, अंडरलाइन ओनली द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इन द पैराग्राफ। भाई इसमें आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को डिनोट करना है। तो जहाँ आपकी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे? देखिए मैं बता देती हूँ अभी आपको। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या क्या उसमें आएंगे आपकी, जैसे इन, एट, ऑन, अबोव, अंडर, वाई, बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सारी आपकी किस में आती हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए सभी ध्यान से। बिहाइंड, इन, अमोंग, बिटवीन, नेक्स्ट टू, बिसाइड, अंडर, अबोव, ऑन, एट, इन, फ्रंट ऑफ, ये सारी आपकी किस में आती हैं? एट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में। तो ये आप आई थिंक यू कैन डू योरसेल्फ, आप अपने आप भी कर सकते हो। देखिए यहाँ मैंने की भी हुई है, बट नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ कुछ आपकी एक्सरसाइज, यहाँ आपकी क्या दी हुई है? प्रीपोजिशंस। और इन प्रीपोजिशंस को कहाँ फिल करना है आपको? आपकी एक्सरसाइज में। यस, वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट, जब हम चलने उसमें होता है तो वहाँ आपका क्या आएगा? अक्रॉस द स्ट्रीट टुवर्ड्स हर नेबर्स हाउस। नेक्स्ट है आपका ऑन टू, ये पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑन टू और इन टू का यूज़ आप कहाँ कब करते हो? जब कोई चीज़ मोशन में हो तो वहाँ हम ऑन टू और इन टू का यूज़ करते हैं। क्योंकि अब ऑन टू यहाँ क्या है कि मोशन में है, तो इसलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया? ऑन टू। एंड वॉकड टू, आई थिंक यही है आपकी। साउंड कमिंग, प्योरिंग साउंड कमिंग कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम फ्रंट बेडरूम। ओके, फ्रंट बेडरूम से आ रही थी। अलोंग द क्रम्बलिंग ओल्ड विंडो, अलोंग किसका? जब किसी के साइड में आप चलते हो तो वहाँ आप क्या कह सकते हो कि वहाँ किसका यूज़ करोगे? अलोंग द क्रम्बलिंग ओल्ड विंडो लेस, या जैसे रिवर, अलोंग द रिवर, अलोंग द रोड। और नेक्स्ट आ क्या? ऑन टू द बेड, क्योंकि उसने बेड पे उसको रख दिया था तो वो क्या था? मोशन में था। तो इस तरीके से दिस एक्सरसाइज ऑल्सो डन। थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ये चैप्टर लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा फास्टली करेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ मीन क्या होता है आपका? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बावजूद। और इसके बाद आपका होता है ऑन अकाउंट ऑफ। यस, ऑन अकाउंट ऑफ में क्या आएगा आपका? के कारण। ऑन अकाउंट का आपका क्या आ जाएगा? के कारण। बाय मीन्स ऑफ मतलब इसके माध्यम से, इसके थ्रू से, बाय मीन्स ऑफ माध्यम से। और इन केस ऑफ के मामले में, इन केस ऑफ के मामले में। और इन एडिशन का क्या आएगा आपका? के अतिरिक्त। इन एडिशन का क्या आएगा? के अतिरिक्त। और ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। ओके, और इन फ्रंट मीन के सामने। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट, दे कंटिन्यू विद देयर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर। भाई मौसम खराब होने के बावजूद भी, तो यहाँ इन स्पाइट ऑफ आया। नेक्स्ट में सी कांट डांस एनी मोर ऑन अकाउंट ऑफ हर फेलिंग। ऑन अकाउंट का मैंने बताया था के कारण, हेल्थ खराब होने के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ। इन केस ऑफ बताया था आपको के मामले में। इन केस ऑफ फायर क्या करना चाहिए? यू शुड कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी। ओके, तो वहाँ आएगा आपका इन केस ऑफ। नेक्स्ट में देखते हैं आपका फोर्थ में इन एडिशन टू।
फोर्थ में क्या आएगा, इन एडिशन, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। फिफ्थ में क्या आ जाएगा आपका, बाय मीन्स ऑफ। चिल्ड्रन किससे जाते हैं, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय मीन्स ऑफ अ स्कूल बस, मतलब एक स्कूल बस से बच्चे जाते हैं। आई एम वेरी प्लीज टू एक्सटेंड अ वार्म ग्रीटिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब की ओर से, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ। सो दिस एक्सरसाइज इज डन। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाली, यस, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ये फिक्स हैं भाई, इनको अच्छे से कर लेना। फर्स्टली अगर आप चेक करेंगे तो आपकी बुक में भी ये एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको, है ना। थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है, बाकी मैंने यहाँ फिल भी कर दी है। इंटरेस्टेड इन, टॉक्ड टू यू अबाउट, टू द शॉप फॉर, पॉइंटिंग टू, रेफरिंग टू, अलोंग विद, लिव्ड एट और फॉन्ड ऑफ। ये क्या है, आपकी फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, तो आप अपने आप भी, यू कैन डू योर सेल्फ, आप अपने आप भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। बट नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जहां आपको थोड़ा सा नीड पड़ेगी समझाने की। यस, देखते हैं। यस, यहाँ देखिए, ऑन द ईच लाइन एट द राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस हैज़ बीन यूज प्रीपोजिशन। यस, यहाँ आपके लिए समझने वाली बात है कि एडवर्ब और प्रीपोजिशंस कि हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस इज़ एडवर्ब एंड दिस इज़ योर प्रीपोजिशन। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ जो, मान लीजिए यहाँ मैंने आउटसाइड लिखा कि आउटसाइड है ना, बाहर की तरफ, तो ये आपकी एज अ प्रीपोजिशन शुरू हो गई है या आपकी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब भी सेम कई बार अवोब, अवोब क्या है, कई बार एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर लेते हैं हम, और कई बार क्या होता है वो आपकी क्या हो जाती है, प्रीपोजिशन, अवोब। अगर ये पोजीशन को शो करता है तो मतलब ये क्या हो गई आपकी अवोब, तो क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अगर यही चीज़ अगर आपकी वर्ब को डिस्क्राइब करती है, किसको, वर्ब को डिस्क्राइब करती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान से, अगर आपने सुना होगा कि मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशंस है बेटा वो क्या शो करती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड, टू सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंसेस को एज कह सकते हो जोड़ने का काम करती है। बट मैंने जो दूसरी बात उसमें बताई थी, आपको बताई थी कि ये किससे, उसके बाद या तो कोई नाउन होगा, किससे, मान लीजिए यहाँ प्रीपोजिशन है तो उसके बाद यहाँ नाउन होगा, या फिर दूसरा आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा। जब इनसे पहले इसका यूज़ करते हैं तो वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाती है, वो आपकी प्रीपोजिशंस होती है। बट अगर आपका यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ आपकी आ गई तो मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगी एडवर्ब। अब देखिए किस तरीके से एडवर्ब और ये किया है मैंने, यस ध्यान से देखेंगे। आई होप टू बी इनसाइड, इसमें फर्स्ट है आपका इनसाइड दिया हुआ है, देखिए इनसाइड, बट यहाँ आपका बाय द टाइम द रेन स्टार्ट। अब तुरंत इसके बाद यहाँ कोई भी क्या नहीं है, आपका ना नाउन है ना प्रोनाउन, तो ये आपका फर्स्ट क्या है, एडवर्ब। बट सेकंड में देखिए यहाँ आपका क्या है, ग्रोज आउटसाइड, आउटसाइड है, तो आउटसाइड क्या है आपकी, एज ए आउटसाइड आप कह सकते हो यहाँ आपकी प्रीपोजिशन है, क्योंकि जो माई बेडरूम वो क्या है, आपका नाउन है। माई बेडरूम क्या है, नाउन का यूज़ किया गया है, नाउन का यूज़ क्या है, तो यस योर थर्ड, द पपीज़ कैन गो आउटसाइड। यहाँ जो थर्ड में पपीज़ है, देखिए यहाँ कैन गो, थर्ड का आउटसाइड है, बट यहाँ आउटसाइड आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, बट यहाँ जो आउटसाइड है आपका क्या है, एडवर्ब है। क्यों, यहाँ देखिए आपका कोई भी क्या नहीं है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ, वी प्लान्ड पेनीज अराउंड। अराउंड यहाँ अराउंड दिया हुआ है, बट अराउंड के तुरंत बाद क्या आ गया, वेजिटेबल, और वेजिटेबल क्या है, नाउन, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशंस। फिफ्थ का देखिए, आ सीगल को, यस वेट,
फिफ्थ, आ सीगल सर्कल्ड हाई अबव। अबव यहाँ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन आफ्टर नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या है आपका एडवर्ब। सिक्स्थ में आपका अबव क्या है, प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ डिक्शनरी आपका क्या है, नाउन है। सेवन्थ में बिहाइंड आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पपाया है वो क्या है आपका नाउन है। एट्थ में डाउन, डाउन आपकी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ इसके बाद आपका क्या नहीं है, नाउन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर, इसी में कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद इन और इनटू। इन आपका एज ए फिक्स पोजीशन के लिए होगा, बट इनटू आपका कहाँ आएगा, जहाँ आपका मोशन होगा वहाँ क्या आएगा आपका, इनटू आएगा। द बॉयज वर स्विमिंग इन द पुल, भाई तैर रहे हैं इन द पुल, कहाँ, पुल में। जो पुल है वो सित्र है, तो यहाँ इन आएगा। रीमा प्योर द मिल्क इनटू द ग्लास, मतलब उसमें यस। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका यस, इसी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई ड्रोव द ट्रक इनटू, किस में आएगा, थर्ड में क्या आएगा आपका, इनटू आएगा। फोर्थ में आपका इन आएगा। फिफ्थ में आएगा इनटू। मैंने बताया जहाँ आपका मोशन आएगा, मोशन में आपका क्या आएगा, इनटू आएगा। अगर जहाँ फिक्स है तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका कंप्लीट दिस सेंटेंस। सेम पोजीशन है ये भी। अगर ऑन है आपका जो कोई चीज़ है, ऑन कहाँ यूज़ करते हैं हम, कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी टेबल है, और टेबल पे मान लीजिए मैंने ये बॉल रखी हुई है, बट ये बॉल कैसे रखी हुई है, इसके सरफेस को टच करते हुए ये बॉल रखी हुई है, तो यहाँ आपका क्या आएगा, ऑन। ओके, बट मैंने वो चीज़ मोशन में अभी मैं रख ही रही हूँ, बट रखी नहीं है, रख रही हूँ, तो वहाँ आपका क्या आएगा, ऑन टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, कि फर्स्ट है पोस्ट कार्ड ऑन, तो ऑन लिखा मैंने। आई केयरफुली प्लेस द, मतलब वो अभी लगा ही रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, ऑन टू। नेक्स्ट, रेस्टिंग ऑन अ पिंक वाटर लिली, और फुल ऑफ क्लॉथ्स ऑन टू द फ्लोर। ठीक है, ऑन टू। मूव द बुक्स ऑन टू, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका, ऑन टू। कहने का मतलब क्या है, मोशन वाली चीज़ में आपका ऑन टू आएगा, लेकिन जो विद मोशन है उसमें है तो वो चीज़ रखी हुई है, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑन। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन और अमंग, बिल्कुल इजी सा है। बिटवीन का आप यूज़ कहाँ करोगे, जब कोई दो चीज़ों के बारे में, ठीक है, ये क्या है आपका राम और ये क्या है आपका श्याम, जब ये, क्योंकि ये एक बंदा, ये दूसरा बंदा, तो ये चीज़ें क्या हो गई, दो हो गई। जब दो के बीच में हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ किसका यूज़ करोगे आप, बिटवीन का। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एप्पल्स हैं, और ये एप्पल्स मुझे अपनी एप्पल्स हैं, है ना, तो मुझे अपनी पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पूरी क्लास में मतलब कोई दो ही बच्चे थोड़ी ना होंगे, पूरी क्लास का मतलब अगर मैं अपनी क्लास का बताऊं तो उसमें आप क्या कह सकते हो, 34 स्टूडेंट्स। अब जो एप्पल्स हैं मेरे पास वो 34 स्टूडेंट्स हैं, उनमें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ना 1 है ना 2 है, मतलब इनसे ज़्यादा हो गया, तो वहाँ आप किसका यूज़ करोगे, अमंग, अमंग का। जब 1 और 2 से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, जब दो के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बिटवीन आएगा, बट दो से ज़्यादा के बीच में करेंगे क्या आएगा, अमंग आएगा। सेम इसी के अंदर है, तो देखिए फर्स्ट में अमंग, सेकंड में क्योंकि अमंग देम आया ना, तो देम से आपको पता लग गया कि वो क्या है, ज़्यादा हैं। अमंग, यस। रोशनी, यस, रूहानी शेयर द केक अमंग हर सेल्फ, किस किस के बीच में, देखिए यहाँ खुद के बीच में सन्या, दीप्ति एंड टीना, तो ये काफ़ी हो गए ना, दो से ज़्यादा हो गए, तो दो से ज़्यादा के लिए क्या लिखोगे आप, अमंग लिखोगे। थर्ड में भी आपका क्या आया, अमंग आया। थर्ड में क्या आया आपका, अमंग। नेक्स्ट देखते हैं, यस, फोर्थ में आपका आया बिटवीन, क्योंकि इफ़ नीना हैज़ टू चूज़ पाई एंड केक, अगर उसको पाई या केक में से दो चीज़ें हो गई, एक पाई हो गया एक केक हो गया, दोनों में से किसको चूज़ करना है, ओनली 1 को चूज़ करना है, तो दोनों में से करना है, तो क्या आएगा, बिटवीन। मैंने बताया था दो के बीच में हो तो बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, तो अमंग आ जाएगा आपका। ओके, क्या आएगा, अमंग। नेक्स्ट देखिए
अब समझते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बेटा जो ये बिसाइड होता है ना, इस बिसाइड का मतलब होता है पास में या नियर में आप कह सकते हो बिसाइड का मतलब। लेकिन जब इसके पीछे एस लग जाता है बिसाइड्स, तो इसका मतलब हो जाता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। ठीक है, क्या आ जाएगा? के अतिरिक्त। सिर्फ एस लगने से इसका चेंज हो गया है, क्या मीनिंग चेंज हो गया है। बिसाइड का मतलब कोई चीज़ हमारे पास में हो, तो आप कह सकते हो बिसाइड। अब देखिए, यस, नथन स्टूड डैश हर ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो यहाँ क्या आ गया? पास में खड़ा था, मतलब बिसाइड। डैश सेज हेल्स अमेलिया ऑल्सो हैज़ ए, यस, तो यहाँ क्या आ गया? इनके अतिरिक्त, बिसाइड्स। सेकंड थर्ड में भी आपका क्या आया? बिसाइड्स। और फोर्थ में आपका आया बिसाइड। और डिड यू स्पीक द एनीवन एट द पार्टी बिसाइड कामिनी, यस, यहाँ आपका क्या आएगा? बिसाइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद बाय और विद। भाई ये भी बिल्कुल ईजी सा है। अगर बाय आता है तो मीन्स कोई पर्सन होगा। ठीक है, बाय का यूज़ कहाँ करोगे आप? पर्सन। और विद का यूज़ कहाँ करोगे? कोई चीज़, इंस्ट्रूमेंट। अगर आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ आप किसका यूज़ करोगे? विद। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन से लिखा, तो विद पेन। क्या आएगा? विद पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप, या फिर मैं कहूँ कि ये कविता इसके, यस, कविता इज़ रिटन बाय द जॉन मिल्टन। ओके, तो बाय आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका? बाय आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी में देखिए, फर्स्ट में आपका आया बाय, यस, फर्स्ट में देखिए बाय द कमेटी। ठीक है, कमेटी में बाय क्यों लगाया? कमेटी क्या कोई किसी चीज़ से थोड़ी ना बनती है, इंसानों से बनती है ना, तो इसलिए बाय लिखा मैंने यहाँ। विद द रेड ब्रिक्स, अब ब्रिक्स क्या है? ईंटें। ईंटें क्या है? थिंग है, अर्थिंग है, तो विद लगाया मैंने। थर्ड में देखिए नीडल, नीडल क्या है? थिंग है, अर्थिंग के लिए मैंने क्या लगाया? विद। फोर्थ देखिए बाय द क्लब चेयरमैन, जो क्लब का चेयरमैन है वो कोई आदमी ही है, तो वहाँ मैंने क्या लगाया? बाय। और ये सारा डरवाल वाला भी क्या है? मैन, तो पर्सन है, तो वहाँ मैंने किसका यूज़ किया? बाय का। ओके, डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, थोड़ा फास्टली करते हैं। यस, ये है आपकी फिक्स। ओके, देखिए, फर्स्ट में अबाउट, सेकंड में फॉर, थर्ड में इंटरेस्टेड इन, फोर्थ में प्राउड ऑफ, फिफ्थ में एक्यूज्ड ऑफ। ये देखिए, यहाँ से आप फिल कर सकते हो, इसमें काफ़ी ये दी हुई हैं, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, तो वो इसमें ज़्यादा बताने की या समझाने की भी वो नहीं है। इन, फिर बोस्टिंग अबाउट, नेक्स्ट है फॉर, और 11th में वर्किंग ऑन, वरीज अबाउट, एक्सेस टू, अप्रूव ऑफ, कम्युनिकेट टू, आर इन द बिगिनिंग अपर्णा वॉज नॉट अकस्टम्ड टू। यहाँ किसका यूज़ करोगे आप? टू का यूज़ करेंगे, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज। यस, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द सूटेबल प्रीपोजिशंस। यस, मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। ओके, सब्सक्राइब इट ऑल्सो। फर्स्ट में देखिए डोमेस्टिकेटेड बाय, क्या आएगा फर्स्ट में? बाय। सेकंड में विद, डाउन, बेटा थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ। नेक्स्ट में टाइड अप, इससे नेक्स्ट में ऑफ, टू, ये क्या है आपका? अवे, यहाँ क्या आएगा? मैडली अवे। और नेक्स्ट है आपका थ्रो, THROUGH। नेक्स्ट में आपका क्या है? ऑन, ऑन के बाद फैट इन द हम। और फ्रॉम, वाटर फ्रॉम दीज स्टोर्स, फ्रॉम आएगा यहाँ। इसमें क्या आ जाएगा आपका? टू, एबल टू गो विदाउट फूड, एंड फॉर मैनी डेज, और लास्ट है आपका अक्रॉस द डेजर्ट। ये जो सारी एक्सरसाइज है, अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से आ गई, आई थिंक यू कैन फिल योर सेल्फ। ओके, थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड शेयर माय चैनल।